हेलो स्टूडेंट्स। आज डे 15 पर हम 30 डे नीट चैलेंज में लेकर आए हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इससे पहले 14 डिफरेंट वीडियोस में हम 14 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को चैप्टर वाइज कवर कर चुके हैं। डे 14 पर हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंस कवर किया है। जाओ उस वीडियो को भी देखो और उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लैरिफाई करो। आज इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम लेकर आए हैं ये भी नीट के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बच्चों, पूरे 30 डेज सीरीज में जो टॉपिक बाय टॉपिक मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ वो वैसे टॉपिक्स हैं। पूरा चैप्टर तो क्योंकि एंड मोमेंट में करने का कोई बेनिफिट है नहीं, तो 30 डेज में हर चैप्टर में टोटल 32 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हें छोड़ना ही नहीं है उस पर्टिकुलर चैप्टर का, वैसे टॉपिक्स जो है हमने डिस्कस किए हैं। आज डे 15 है, मतलब आज हमारा 50% सिलेबस, 50% चैप्टर्स, 15 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर बनने वाला एक ऐसा हार्मोन है जो पैनक्रियाज द्वारा बनाया जाता है। पैनक्रियाज एक मिक्स्ड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है जो एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर ये इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन बनाता है जिसकी वजह से पैनक्रियाज जो इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है उसकी वजह से हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हमेशा कंट्रोल में रहते हैं। अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, हमें डायबिटीज हो जाती है, और अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। अब जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर उन्हें डायबिटीज है तो फिर हमें इंसुलिन जो है बॉडी बना नहीं पा रही है तो उन्हें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो वो इंसुलिन कहाँ से आता था या फिर आज वो कहाँ से आ रहा है, वो सारा कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। क्विकली चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जेनेटिकली इंसुलिन। सबसे पहले जो इंसुलिन था वो कैटल्स और पिग से लिया जाता था, बट बाद में देखा गया कि कैटल और पिग से अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो वो ह्यूमंस को एलर्जी कॉज कर रहा है। वो ह्यूमंस को एलर्जी कॉज कर रहा है, इसीलिए हमने एनिमल सोर्स से इंसुलिन लेना बंद कर दिया। क्योंकि एनिमल सोर्स से ठीक है, जो एक प्रॉब्लम थी इंसुलिन डेफिशिएंसी की वो फुलफिल हो गई, बट उसके साथ एक आध और प्रॉब्लम हो रही है। तो इट इज मोर लाइक बड़ी प्रॉब्लम को सेटल करने के चक्कर में दो चार छोटी और प्रॉब्लम्स हो गई। तो इससे बेटर फिर साइंटिस्ट वर्ल्ड ने सोचा कि कुछ और किया जाए ताकि हम ह्यूमन वेलफेयर में कुछ ज्यादा बेटर कर पाए। तो उसी टाइम पर तुम्हें पता है बेटा बायोटेक्नोलॉजी तो थी ही, तो बायोटेक्नोलॉजी जो हमारे लिए एक वरदान तरीके से पेश हुई है, जिसने हमें वैक्सीन दी हैं, जिसने हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दी है, जिसने हमें बहुत मेडिकल साइंस में क्योर दिए हैं, वहीं पर फिर लेकर आए जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो किसी एनिमल सोर्स से नहीं आ रही थी, ह्यूमन के जीन को यूज करके ही बनी हुई इंसुलिन है। इकोलाई के अंदर हम इसको बना रहे थे। अब सोचो, इकोलाई जो फटाफट जल्दी जल्दी ग्रो करता है उसे कल्चर करो, और इकोलाई जैसे जैसे कल्चर होकर ग्रो हो रहा है हमारी इंसुलिन साथ में बन रही है। सो गुड, सो इजी, मीन्स नॉट दैट वे इजी। ठीक है, फॉर नीट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमन यूजेज इट इज वेरी गुड। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंसुलिन का स्ट्रक्चर। मेच्योर इंसुलिन के पास दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ए एंड बी। Why I am saying मेच्योर इंसुलिन? क्योंकि बेटा जो इमेच्योर होता है या फिर जो अभी फंक्शनल इंसुलिन नहीं बना, प्रो इंसुलिन होता है, उसके पास 3 चेन्स होती हैं, ए बी एंड सी। सी चेन मेच्योर इंसुलिन में नहीं होती। मेच्योर इंसुलिन के पास 2 चेन्स होती हैं, ए एंड बी, बट पहले जब बॉडी में इंसुलिन बनता है तब उसके पास 3 चेन्स होती हैं, ए बी एंड सी। मैच्योरेशन के प्रोसेस के टाइम पर हम सी चेन को निकाल देंगे, ए एंड बी चेन को आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया जाएगा। दिस इज योर मैच्योर इंसुलिन। ओके, मैच्योर इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, चेन ए एंड चेन बी, जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस से आपस में
जुड़ी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे जुड़ी हुई है आपस में? डाइसल्फाइड बॉन्ड। यही एक क्वेश्चन है तुम्हारा 4 नंबर का नीट में, कि नीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट जो इंसुलिन की दो चेन्स हैं, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ए एंड बी, वो आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं? दे आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ओके। नाउ मैमल्स के अंदर जब इंसुलिन बनती है तो वो प्रो हार्मोन की फॉर्म में बनती है, लाइक प्रो एंजाइम, इनएक्टिव, अभी एक्टिव नहीं है। इसके पास प्रो इंसुलिन के पास क्या है एक्स्ट्रा? सी पेप्टाइड, जो कि मैच्योर इंसुलिन के टाइम पर नहीं होती। इंसुलिन की मैच्योरेशन के टाइम पर इसे निकाल दिया जाता है। क्लियर? तो अब जब ये चैलेंज था कि मतलब एक चैलेंज आया, हमने सोच लिया, जैसे होता है ना, सोचना तो आसान है, सोच तो तुम भी लिए 10th के टाइम बाद में, तुमने भी सोचा होगा कि चलो हम नीट ले लेते हैं, नीट एस्पिरेंट बन जाते हैं। वहां तक सब ठीक था, बट जब पढ़ने बैठे तो ये तो बहुत मुश्किल है। डॉक्टर बनना है, वो सोचना तो बहुत आसान था, बट जब उसे करने बैठे तो समझ में आया कि कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस जो है वो है। सिमिलरली हमने सोच लिया कि चलो एनिमल सोर्स से इंसुलिन नहीं लेते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर करके इंसुलिन लेते हैं, बट क्वेश्चन आया फिर जब बैठे पेन पेपर लेकर कि इसे बनाए कैसे, फिर चैलेंजेस सामने आने शुरू हुए, जिसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब इंसुलिन बन जाएगी तो हम उसे असेंबल कैसे करें मैच्योर फॉर्म में। अगर मेरी बॉडी के, हमें इतना समझ में आ गया था कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, मेरी बॉडी में से इंसुलिन वाला जीन निकालो और उसको इकोलाई में डाल के इकोलाई इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी। बट एक प्रॉब्लम ये भी तो थी ना, जो मेरी बॉडी के अंदर इंसुलिन का जीन है, अगर हम डायरेक्टली उससे इंसुलिन बनाएंगे तो वो इंसुलिन के पास एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड होगा। तो फिर क्वेश्चन आया कि फिर अब हम उस सी पेप्टाइड कंटेनिंग प्रो इंसुलिन को मैच्योर कैसे बनाएंगे? वो तो नहीं आता है। फिर थोड़ा रुकना पड़ा, फिर और सोचना पड़ा। फिर बाद में 1983, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, 1983, एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाया। उन्होंने कहा कि पूरा एज इट इज इंसुलिन का जीन मत उठाओ, हम अलग अलग बनाते हैं। हम ए पेप्टाइड बनाने वाला जीन लेते हैं, बी पेप्टाइड बनाने वाला जीन लेते हैं, मतलब इंसुलिन का जीन है, उसको फर्दर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो। इंसुलिन का जीन है, इससे ए बन रहा है, इससे सी बन रहा है, इससे बी बन रहा है। वो एली लिली ने बोला, कहते इतना पार्ट उठाओ, इतना पार्ट उठाओ, ये उठाओ ही मत, इसको लेते ही नहीं है। ए चेन सेपरेट बनाओ, बी चेन सेपरेट बनाओ, दोनों को आपस में डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जोड़ दो, बन गए इंसुलिन। निकालने का प्रॉब्लम ही नहीं है सी पेप्टाइड को, राइट? तो उन्होंने कैसे किया, ए जीन वाला जीन लिया, एक प्लाज्मिड लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल के, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल के हमने प्लाज्मिड के साथ ए जीन को लाइगेट कर दिया। जब हमने प्लाज्मिड के साथ ए जीन को लाइगेट किया, हमारा आरडीएनए बन गया, इसको फिर हमने इकोलाई के अंदर डाल दिया। अब इकोलाई ए चेन बनाएगी, हम वो ए चेन निकालेंगे। सिमिलरली जैसे हमने ए चेन बनाई, हमने बी जीन लिया, प्लाज्मिड लिया, लाइगेट किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ कंबाइन करने के बाद आरडीएनए बना, इकोलाई के अंदर डाल दिया, एंड देन बी चेन प्रोड्यूस हो गया और बी चेन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो अब हमने इकोलाई के अंदर डाल के ए चेन भी बना ली, बी चेन भी बना ली, बट अभी दोनों अलग अलग हैं। मुझे दोनों के अंदर डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाने हैं। तो बाद में हमने क्या किया, दोनों ए और बी चेन्स को सेपरेटली बना के दोनों को कंबाइन कर दिया बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन, व्हिच इज आल्सो नोन एज ह्यूमिलिन। सिंपल। सो ये किया था 1983 में। एली लिली अमेरिकन कंपनी ने फर्स्ट टाइम उन्होंने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन फॉर्म की थी। कैसे की थी, ए जीन सेपरेट लिया, बी जीन सेपरेट लिया, दोनों को अलग अलग ए पॉलीपेप्टाइड और बी पेप्टाइड बनाए, एंड देन बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के हेल्प से इनको आपस में जोड़ दिया।
एज इट इज इंसुलिन का पूरा जीन क्यों नहीं लिया था? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब इंसुलिन बनती है तो उसमें बीच में सी पेप्टाइड भी होती है, बट मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होती, तो हमें नहीं आता था कि सी चेन को, सी पेप्टाइड को कैसे निकाले, इसीलिए हमने ए और बी पेप्टाइड को अलग अलग बनाया। ओके, सो दिस इज योर प्रो इंसुलिन, दीज आर डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, ये सी पेप्टाइड को निकाल दिया और ये हमारे पास बन गई बी एंड ए, दोनों को आपस में जोड़कर ये बन गई हमारी फंक्शनल इंसुलिन। मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर होता है, प्रो इंसुलिन बनती है, सी चेन निकालते हैं, ए और बी आपस में डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़ता है और फंक्शनल इंसुलिन बन जाता है। बाकी याद रखना, इंसुलिन नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर कहाँ बनता है? पैनक्रियास बनाता है, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास बनाता है, जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर डाउन करता है। लोअर डाउन कहते हैं मेंटेन करता है। ओके, अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी तो डायबिटीज हो जाएगा, डायबिटीज हो गई तो फिर तुम्हें पता होगा कि 100 और चीजें हो जाती है हमें। ओके, सो नाउ इज द क्वेश्चन टाइम। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तुम्हारा ज्यादा टाइम मैंने नहीं लिया इस वीडियो में। सो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट करने के बाद हम इसके PYQs कर लेते हैं। कहते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द इंसुलिन? इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन। बिल्कुल सही, प्रो इंसुलिन की फॉर्म में सिक्रीट होती है, ए बी एंड सी 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स उसमें प्रेजेंट होती है। द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड। ये भी बिल्कुल सही है, सी पेप्टाइड ही उनके पास एक्स्ट्रा चेन होती है। Functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen bonds. This statement is not right. So C is your answer. Genetically engineered insulin is produced in E. coli. ये तो बिल्कुल सही है. So your correct answer is C. Next, two polypeptides of human insulin are linked together by. जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इंसुलिन की, वो दोनों आपस में कैसे जुड़ी होती है? विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? नहीं। डाइसल्फाइड ब्रिजेस? बिल्कुल सही। हाइड्रोजन बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज योर इंसुलिन, ए। Human insulin is being commercially produced from a transgenic species of Escherichia. E is Escherichia coli, E. coli. So C is your correct answer. क्लियर? सो आई होप इस वीडियो के बाद तुम्हें ह्यूमन इंसुलिन इतना अच्छे से समझ में आ गया है। अब तुम्हें बुक खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये लेक्चर सुनो और तुम्हारा नीट में 4 नंबर पक्के। इंसुलिन के ऊपर नीट में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम बड़े आराम से बना लोगे। वो याद रखना, 1983 एली लिली कंपनी, अमेरिकन कंपनी थी जिसने फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया। ये इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है, जिसके पास एक एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन है सी। मेच्योर के अंदर सी चेन नहीं होती, तो एली लिली ने कैसे बनाया था? उन्होंने ए जीन अलग लिया, बी जीन अलग लिया, दोनों को सेपरेट सेपरेट बनाया और आपस में डाइसल्फाइड ब्रिजेस की हेल्प से जोड़ दिया। दैट्स इट। ओके, सो ऐसे ही टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए सब्सक्राइब करो बायोएज।